हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ है, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें जो दो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो है, माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ये फॉर्मूला हमें माध्य निकालने के लिए जब बोला जाएगा तो उसमें हमें यूज़ करना है। सेकंड फॉर्मूला है परिसर ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन में हमें परिसर ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो वो हमें कैसे निकालना है, सबसे बड़ा अंक माइनस में सबसे छोटा अंक, सबसे बड़े अंक में से हम सबसे छोटा अंक घटा देंगे तो हमारे पास परिसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में कोई 10 विद्यार्थी लेने हैं, उनकी ऊंचाइयां लिखनी है और फिर उनकी जो ऊंचाइयां है उनसे परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, परिसर का फॉर्मूला भी हमें पता है तो हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं पहले। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टेबल बना ली है। यहाँ पर लिखेंगे क्रम संख्या विद्यार्थी और यहाँ पर ऊंचाइयाँ। क्रम संख्या में 10 विद्यार्थी तो 10 तक नंबर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्यार्थी के नाम आपको लिख लेने हैं। फिलहाल हम मान लेते हैं ABCDEFGHI और J। यहाँ पर हमें ऊंचाइयाँ लिख लेनी है। यहाँ पर हमें ऊंचाइयाँ दी नहीं हुई है तो हमें अपने ही मन से ऊंचाइयाँ लिखनी होगी। हम लिख लेते हैं 2 1 4 3 2 5 1 3 6। ठीक है, हमने ऊंचाइयाँ लिख ली है। अब परिसर निकालना है। तो देखिए, परिसर का फॉर्मूला हमें पता है, परिसर इज इक्वल्स टू, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। यहाँ पर एक और लिखना था, यहाँ पर हम डाल देते हैं 1। ठीक है, परिसर निकालेंगे। सबसे बड़ा अंक कौन सा इनमें से, 6 है। ठीक है, सबसे बड़ा अंक 6 माइनस में सबसे छोटा अंक कौन सा है इनमें से, 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर 6 में से 1 को माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 5। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ये कुछ अंक दिए हुए हैं तो इनको हमें सारणीबद्ध रूप में इकट्ठा करना है। सारणीबद्ध कैसे करना है वो हम टेबल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनमें हमें बताना है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक अंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो 9 ही इनमें सबसे बड़ा अंक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। सबसे छोटा अंक कौन सा है, देखिए यहाँ पर सबसे छोटा अंक है 1 तो हम लिख देंगे 1। उसके बाद है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर का फॉर्मूला हमें पता है, सबसे बड़ा अंक माइनस में सबसे छोटा अंक, माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 इसका परिसर हो जाएगा। अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का फॉर्मूला भी हमें पता है, क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनका हमें योग करना है। ठीक है, जब हम इन सभी आंकड़ों का योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 100।
ठीक है, आप लोग करके देख लेना, 100 आएगा। उसके बाद आंकड़ों की संख्या, ये जो आंकड़े हैं ये कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये कितने हैं आंकड़े, 20 है। आंकड़ों की संख्या 20 हो गई और आंकड़ों का योग 100। अब हमें भाग कर लेना है। देखो 0 से हम 0 को काट देंगे, इसको हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पांजे 10, 5 इसका आंसर हो जाएगा। माध्य हमने निकाल लिया 5, ठीक है। अब हम इन आंकड़ों को सारणीबद्ध कर लेते हैं। सारणीबद्ध करने के लिए हमें टेबल बनानी होगी, तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टेबल बना ली है। यहाँ पर हम लिखेंगे अंक, ठीक है। यहाँ पर मिलान चिन्ह और यहाँ पर बारंबारता। जब भी हमें सारणीबद्ध करने के लिए बोला जाए तो हमें टेबल बनाकर ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। तो अंक में ये 1 से 9 तक अंक दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर डाल लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मिलान चिन्ह वाले बॉक्स में हमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पर हमें देखना है कि 1 इसमें कितनी बार आ रहा है। तो देखो 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो हम एक डंडा खींचेंगे। यहाँ पर 2 बार आता तो 2 डंडे खींचते, 3 बार आता तो 3 डंडे खींचे जाते, और अगर 5 बार आता तो हम क्या करते, 1 2 3 4, 4 डंडे हो गए, 5 पूरे करने हैं, 5वां डंडा तिरछा खींचा जाता है, ठीक है, जिससे ये 5 अंकों का एक सेट बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब 2 देखना होगा, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार, 2 हमें 2 बार मिल रहा है, 2 डंडे लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 3 कितनी बार आ रहा है, 1 3 एक बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार मिल रहा है 4 हमें, 1 2 3। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 हमें 5 बार मिल रहा है, 1 2 3 4 और 5वां डंडा तिरछा। अब हमें 6 देखना है, 6 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, 1 2 3 4। 7 कितनी बार है, 1 2 बार है 7। 8 1 बार है। 9 एक बार है। बारंबारता में क्या लिखना होता है, जितनी बार हमें अंक मिले हैं, यानी मिलान चिन्ह में, जैसे यहाँ पर 1 डंडा है तो बारंबारता में 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 है 1 लिखेंगे, यहाँ पर 3 है 3 लिखेंगे, यहाँ पर 5 है 5 लिखेंगे, 4 है 4 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है 2, 1 और 1। मिलान चिन्ह में हमें ढूंढना पड़ता है कि ये अंक कितनी बार दिए हुए हैं, और बारंबारता में जो मिलान चिन्ह में जितने डंडे हैं वो हमें बारंबारता में लिखने होते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी इजीली हो गया है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पहले तो ये समझना होगा। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, ठीक है। पूर्ण संख्या इज इक्वल्स टू 0 से शुरू हो 1 2 3 4 और जो अनंत तक जाए, ठीक है, वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। उसके बाद अब हमें प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं ले लेनी है, तो ये हमारी प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 और 4। अब माध्य निकालेंगे,
आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का इनका योग करेंगे। 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 बटे में आंकड़ों की संख्या। 5 संख्याएं हैं ये, 5। अब इसको 5 के पहाड़े से कट कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने 8 पारियों में ये निम्नलिखित रन बनाए हैं। उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य दिया हुआ है, माध्य का फॉर्मूला लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। माध्य इज इक्वल्स टू आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों के योग में हमें इन सभी का योग करना है। जब हम इन सभी अंकों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 400 बटे में आंकड़ों की संख्या। ये कितनी संख्याएं हैं? 2 4 6 8, 8 है। अब इसको हम 8 के पहाड़े से काट देंगे। 8 एकम 8, 8 5 40 और 0, तो 50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। 3 खिलाड़ी है, उसने 4 खेल खेले हैं और उसमें जो अंक प्राप्त किए वो हमें इस सारणी के द्वारा पता चल रहे हैं। इसके जवाब देने हैं। फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो ए ने जो खेल खेला है और जो अंक प्राप्त किए हैं उसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए माध्य निकाल लेते हैं। हमें माध्य का फॉर्मूला भी पता है। माध्य इज इक्वल्स टू आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग, ये जो ए ने जो खेल खेले हैं और उसमें जो अंक हैं इनको हमें जोड़ लेना है। 10 और 10 20, 20 और 16 36, 36 और 14 50। आंकड़ों की संख्या 4 है, ये अपॉन में 4। 50 को 4 से भाग दे देंगे। 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, 2 शेष बच गया। अब कुछ ऊपर से तारने के लिए नहीं है, यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर भी पॉइंट और ऊपर से 0 तार लेंगे। 4 5 20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये 12.5। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों? तो ये पूछा गया कि जो सी ने खेल खेला है उसमें जो हम माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या में हम इसको 3 से भाग देंगे या फिर 4 से भाग देंगे। देखो, इसने जो खेल तीसरा खेल है वो तो इसने खेला ही नहीं, फिर सी बात है इसमें हम आंकड़ों की संख्या 3 लेंगे क्योंकि जो तीसरा खेल है वो उसने खेला ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम 4 से भाग नहीं देंगे, 3 से भाग देंगे। तो हम यहाँ पर कारण भी लिख देंगे कि हम 3 से भाग देंगे इसको। और एक बार हम इसका यहाँ पे माध्य भी निकाल लेते हैं। माध्य इज इक्वल्स टू आंकड़ों का योग, इन सभी का, इन तीनों का हमें योग कर लेना है। 13 और 11 24, 24 और 8 32। ठीक है, यहाँ पर आंकड़ों का योग 32,
बटे में उसको हम 3 से भाग देंगे, 3, क्योंकि आंकड़ों की संख्या 3 है। जो तीसरा खेल है वो तो उसने खेला ही नहीं है, इसलिए हम 4 से भाग नहीं देंगे, 3 से भाग देंगे। अब 32 को 3 से भाग कर लेंगे, 3 एकम 3, 2 तो इससे छोटा है, 3 0 0, पॉइंट लगाएंगे, ऊपर से 0 उतारेंगे, 3 छिंग 18, 2 शेष बचा, फिर 0 उतारेंगे, 3 छिंग 18, ऐसे ही ये शेष 2 बचता जाएगा और 0 0 हम उतारते जाएंगे, तो ये आगे 6 6 तक चलता रहेगा और पॉइंट के बाद जो 2 अंक है वो ही सफिशेंट रहते हैं। तो ये क्या आया है, 10.66 आया है। ऐसे ही आगे ये ऐसे ऐसे चलता रहता। तो जब भी देखो 5 से बड़ी संख्या है, जैसे 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक अंक बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर होता 2 3 4, तो ये तो 5 से छोटे हैं तो हम यहाँ पर नहीं बढ़ाते, लेकिन ये 5 से बड़ी है तो यहाँ पर हम एक अंक बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10.67। यहाँ पर अगर संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो हम यहाँ पर एक संख्या बढ़ा देते हैं, और अगर 5 से छोटी होती है तो हम यहाँ पर एज इट इज़ ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 5 से बड़ी थी तो हमने यहाँ पर 7 कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10.67। अगर आप 10.66 भी लिखते हो तो भी ठीक होगा और ये भी ठीक होगा, ठीक है, दोनों ही ठीक होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उनके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले माध्य ही निकालना है हमें, बी का भी देख लेते हैं। सो देखो बी ने जो है चारों खेल खेले हैं, भले ही पहले खेल में उसे 0 अंक मिले हैं लेकिन उसने ये खेल भी खेला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चारों को जोड़ लेंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, 6 और 4 10 और 8 18, 18 बटे 4 खेल है, 4 से भाग देंगे, आंकड़ों की संख्या 4 है, 18 को 4 से भाग कर लेंगे, 4 चौक 16, 2 पॉइंट लगाएंगे, 0, 4 पंजे 20, इसका आंसर आ जाएगा 4.5 आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। सो देखो यहाँ पर हमें ए का मिला है 12.5, ठीक है, बी का हमें मिला है 4.5 और सी का हमें मिला है 10.67। से ज़्यादा किसका है, यहाँ पर ए का है, तो हम क्या लिखेंगे, ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चंस के हमें जवाब देने हैं। फर्स्ट पार्ट है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। देखो सबसे अधिक कौन सा अंक है इनमें से, 95 है, तो हम लिख देंगे सबसे अधिक अंक इज इक्वल्स टू 95 है, और सबसे कम अंक सबसे कम कौन सा है इसमें से, 39 लिख देंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट है, प्राप्त अंकों का परिसर। परिसर का फॉर्मूला हमें पता है, परिसर इज इक्वल्स टू सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक, ठीक है। तो हम 95 में से 39 को माइनस कर देंगे, हमारे पास यहाँ पर बचेगा 56, तो फिर क्या निकल के आया है 56, ठीक है। थर्ड पार्ट है, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। माध्य का फॉर्मूला लगा के हम ये भी ज्ञात कर लेंगे।
माध्य इज इक्वल्स टू आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इन सभी आंकड़ों का हमें योग कर लेना है। जब हम इन सभी का योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 730 बटे में आंकड़ों की संख्या है 2, 4, 6, 8, 10। देखो 0 से 0 कट कर देंगे, क्या बचेगा? 73 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। 6 कर्मागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। कर्मागत का मतलब होता है लगातार, 6 लगातार वर्षों में। जैसे कि एक वर्ष थी 1555, दूसरे वर्ष 1670, तीसरे वर्ष 1750, चौथे वर्ष 2013 और पाँचवें वर्ष 2540 और छठे वर्ष 2820। ठीक है, इस तरीके से थी। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। माध्य इज इक्वल्स टू आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। जब हम इन सभी को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12,348। ठीक है, आंकड़ों की संख्या 2, 4, 6 है। 12,348 को 6 से भाग कर लेंगे। 6 दूनी 12, 0, 6 पंजे 30, 6 आठे 48। ठीक है, करने पर क्या आया? 2058। तो इसका आंसर हो जाएगा 2058। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की गई है। 7 दिनों की वर्षा है, ये मिलीमीटर में रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, तो हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट पार्ट है, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का फॉर्मूला हमें पता है, सबसे बड़ा अंक माइनस में सबसे छोटा अंक। सबसे बड़ा अंक कौन सा है इनमें से? 20.5। ठीक है, माइनस में सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा देखो 0.0, ये सबसे छोटा है। 1.0 इससे बड़ा है। ठीक है, तो 0.0 सबसे छोटा अंक है। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सेम 20.5। ठीक है, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। माध्य का फॉर्मूला लगा लेंगे, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो इनको हमें प्लस कर लेना है। तो चलिए साइड में कर लेते हैं। 12.2, 2.1, 20.5, 5.5 और 1.0। 0.0 को तो हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, 5 और 5 10, 11, 12, 13। पॉइंट के नीचे पॉइंट। 5, 4, 9, 10 और 1, 11, 2, 3, 4। तो क्या आया? 41.3। आंकड़ों की संख्या कितनी है? ये 7 है, 7। अब क्या करेंगे? इसको इससे भाग देंगे, 41.3 को 7 से। ठीक है, 7 पंजे 35, 11 में से 5 गए 6, पॉइंट के बाद पॉइंट 3 तारेंगे, 7 नीम 63। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5.9 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही? देखो क्या आया है? 5.9।
तो इससे कम वर्षा कितने दिन रही है वो हमें बताना है। इससे कम है, देखो एक तो ये है 5.9 से कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये भी कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है और ये कम है। तो कितने दिन, 1 2 3 4 5 लिख देंगे यहाँ पर। 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। ठीक है, नाम भी लिख देते हैं, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। ठीक है, ये लड़कियों की ऊंचाइयां है, ये सेंटीमीटर में मापी गई है। निम्नलिखित क्वेश्चंस के हमें जवाब देने हैं। फर्स्ट है, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। सबसे लंबी लड़की कौन सी है, मतलब सबसे लंबी ऊंचाई क्या है इनमें से, तो वो हमारे पास है 151। यहाँ पर लिख देंगे 151 सेंटीमीटर। छोटी लड़की की लंबाई क्या है, तो सबसे छोटी लड़की है इनमें से 128 सेंटीमीटर वाली, यहाँ पर लिख देंगे 128 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर का फॉर्मूला हमें पता है, सबसे बड़ा अंक माइनस में सबसे छोटा, सबसे बड़ा ये है, माइनस में सबसे छोटा ये है, माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 23। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है। आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, इन सभी को हमें प्लस कर लेना है। जब हम इन सभी को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1414। ठीक है, 1414 आएगा। उसके बाद बटे में क्या होता है, आंकड़ों की संख्या, 2 4 6 8 10, बटे में 10। देखो अब बटे में 10 है, जब नीचे 10 है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। कैसे, जो 4 है वो 0 से मैच होगा, 1 के बदले में यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 141.4। ठीक है, नेक्स्ट है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो माध्य क्या निकल के आया है, 141.4। तो इससे अधिक लंबाई कितनी लड़कियों की है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, 141.4 से अधिक। ठीक है, 141.4 से अधिक बताना है, तो वो है 150 और 150, 151, 146, 149 और 143। 141 कम है क्योंकि यहाँ पर 0.4 है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5। 5 लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। लिख भी देते हैं 150, 151, 146, 149 और 143। ठीक है, यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।